हमारी पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में या मणिपुर में जहां भी चुनाव हो रहा है, अगर हमको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी और एनडीए का पार्ट हमको वो नहीं बनाना चाहेंगे, तो हम अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए चुनाव लड़ेंगे ना। पद के साथ अगर पावर भी आपके हाथ में हो तो निश्चित रूप से आपका कद और आपके व्यवहार में बदलाव आता है। यदि आप उन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझते हैं और पावर का मतलब समझते हैं, तो आप सामने वाले को उसकी शक्ति का प्रदर्शन करके या फिर उसकी शक्ति का एहसास कराने के लिए पूरी तरह से आप सक्षम हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति में आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार एनडीए के भीतर जो उठापटक मची हुई थी वो अब एक अलग लेवल पे पहुंच गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी पार्टी को लेकर के जितना ज़्यादा नीतीश कुमार ने पार्टी को एकजुट करने के लिए जो तरीके अपनाए हैं, वो तरीके लगभग कारगर साबित होते नज़र आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पोस्टर विवाद के बाद नीतीश कुमार का फैसला बड़ा ही सटीक रहा। जहां एक तरफ आरजेडी में पोस्टर विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के सूझबूझ से पोस्टर विवाद ही समाप्त हो गया, क्योंकि पोस्टर से सभी की तस्वीरें गायब करके एकमात्र नीतीश कुमार की तस्वीर आ गई है, जिसको लेकर के अब कोई विवाद होने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा कि पार्टी के जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं, अध्यक्ष तक इस बात को लेकर के सीधे तौर पे कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो नीतीश कुमार के शक्ति से ही संचालित होती है। अब इस सारी शक्तियों को एक जगह समाहित करने के बाद जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है, जिसमें कार्य समिति की बैठक में ललन सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव जो पारित किए गए थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली बैठक में, उसको अनुमोदित कर दिया जाता है, उसको पास कर दिया जाता है। और जैसे ही पावर ललन सिंह के हाथ में आता है, वो सीधे तौर पे अब खुल करके सामने आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दो टूक में जवाब दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सबसे मजबूत पार्टनर हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि आगे उसके साथ संबंधों को कायम रखना उसके लिए मुश्किल होगा, तो ऐसी स्थिति में आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि हर तरह से सक्षम है जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भी चुनाव लड़ने के लिए। इसका मतलब आप समझ गए कि सीधी तौर पे ललन सिंह ने अब जो है तीर कमान दोनों संधान कर लिया है और कभी भी उनका तीर जो है वो चल सकता है। आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आए थे कि वो बिहार से बाहर किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में बार बार ये बयान आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए के घटक दलों के साथ संबंध सिर्फ बिहार तक ही है, आगे वो अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के जहां जनता दल यूनाइटेड ने साफ तरीके से कहा है कि यदि एनडीए में उन्हें जगह नहीं मिलती है तो वो पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश और सहित अन्य राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ही क्यों न लड़ना पड़े। अब ऐसी स्थिति में ललन सिंह ने साफ दो टूक में कहा है। क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए। हमारी पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में या मणिपुर में जहां भी चुनाव हो रहा है, अगर हमको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी और एनडीए का पार्ट हमको वो नहीं बनाना चाहेंगे, तो हम अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए चुनाव लड़ेंगे ना। 2005 से आज तक वो योजना फिर केंद्र सरकार की योजना बन गई। बिजली के क्षेत्र में घर घर बिजली बिहार में 2015 में शुरू हुआ, केंद्र सरकार ने उसको 2017 में अडॉप्ट किया। हर घर नल का जल 2015 में शुरू हुआ, बहुत लाइट है। अब वो शुद्ध नल का जल योजना भारत सरकार ने 2019 में प्रारंभ किया। तो ये नीतीश कुमार जी का विजन है और उस विजन के तहत उनमें क्षमता है। अब साइकिल पोशाक योजना, साइकिल योजना 2005-06 में नीतीश कुमार जी ने बिहार में शुरू किया। कई राज्यों ने उसको अडॉप्ट किया, तो ये उनका विजन है कि जो वो सोचते हैं विकास के प्रति उनका और बिहार को आगे ले जाने का, उसको कई राज्यों ने अडॉप्ट किया।
इसलिए ये कहा जाता है, उसके चलते कोई दावेदारी का सवाल नहीं है, दावेदारी नहीं है। भविष्य में तैयार अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।